ये वीडियो सोशल मीडिया पर 2 से 3 दिनों में बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये आदमी पागल है क्या? जो इस तरीके से अपने कंधे के ऊपर डेड बॉडी को भरकर, जो डेड बॉडी की अगर हालत देखें तो लगता है कि 2 से 3 महीने पुरानी है और गड्ढे से खोद कर निकाला गया है। लेकिन इसके पास ऐसी क्या मजबूरी रही है कि ये गड्ढे से बॉडी को इस तरीके से निकाला है? क्या ये आदमी पागल है या इसे सिस्टम द्वारा पागल बना दिया है? इन सभी टॉपिक पर हम लोग बहस करेंगे और बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वो सब्सक्राइब वाली बटन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मुझे आपकी सब्सक्राइब की इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ चुका है और स्ट्राइक की वजह से मेरा जो रीच है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। तो इसलिए आपका एक सब्सक्राइब मेरी आवाज़ को और ज़्यादा मजबूत करेगा और आपके लिए ऐसे ही रिसर्च करके वीडियो लाने के लिए मोटिवेशन आएगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब मेरी आवाज़ को और मजबूत करेगा। पसीना से भींगी हुई बदन, फटे हुए कपड़े और कंधे पर एक पुरानी बोरी का बोझ था। उड़ीसा की तपती सड़कों पर जब जीतू मुंडा नाम का आदमी आगे बढ़ रहा था तो सड़क किनारे लोगों को लगा होगा कि शायद कोई मजदूर अपनी मेहनत को लेकर अपने घर को जा रहा है। लेकिन उस बोरी के भीतर अनाज नहीं थे, बल्कि 2 महीने पहले दफन किए गए उसकी बहन का कंकाल था। बोरे से खड़खड़ाहट की आवाज आ रही थी। आज हमारे समाज के पत्थर दिलों पर एक जोरदार ये तमाचा था और गरीब का वो आईना, वो सच शायद पहली बार पैसे वाले यकीन ना करेंगे। आप सोचिए उस भाई पर क्या गुजर रही होगी जिसने अपने बहन को कुछ महीने पहले दफनाया था और उसके बाद उसे के शव को मिट्टी से अपने हाथों से खुरच खुरच कर उसकी लाश को बाहर निकाला होगा। और उसकी लाश को निकालने का वजह आपको पता है क्या था? सिर्फ 19,300 रुपए। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, उसकी लाश को निकालने का मकसद सिर्फ 19,300 रुपए था। एक गरीब आदमी के लिए यह रकम कोई आंकड़ा नहीं है, उसकी पूरी जिंदगी है। क्योंकि बहन मरते हुए कह गई थी कि बैंक में उसके हक का पैसा है, निकाल लेना भैया। बैंक की ऊंची दीवारों और फाइलों के बीच बैठा सिस्टम ने कहा, या तो बहन को जिंदा करके लाओ या फिर सरकारी कागज दिखाओ। अब जीतू के पास ना तो बहन को जिंदा करने की कोई शक्ति थी और ना बार बार वो दिहाड़ी को छोड़कर यूं चक्कर काट पा रहा था। उसके लिए इस बैंक में रखा पैसा उस पहाड़ जैसा था जिसे शायद वो चढ़ नहीं पा रहा था। उसे चोटी नहीं दिख रही थी और थक हार कर उसने वो किया जिसने आज पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। उसने अपनी बहन की कब्र खोद दी, बहन की हड्डियों को सबूत बनाया, 5 किलोमीटर तक बोरी में रख कर उस बोझ को लाया। हर कदम पर वह हमारी बेशर्मी को कुचल रहा था, क्योंकि जीतू ने अपने बहन की कंकाल नहीं बल्कि मरी हुई इंसानियत का जनाजा अपने कंधे पर उठाया। सवाल उठा दिया कि कागजों की कीमत इंसान की जान से बड़ी है। उड़ीसा की मेयर भंज की गलियों से निकल कर आए ये घटना हमारे फोन तक पहुंची है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या ये इंसान ने हमारी सोई हुई व्यवस्था को झकझोर दिया है? बैंक के बाबू के लिए सिर्फ वो एक फॉर्म था, लेकिन जीतू के लिए उसकी बहन की आखिरी उम्मीद थी। हमारे देश में नियम इसलिए बनाए जाते हैं ताकि लोगों की मदद हो सके, लेकिन आज कई बार नियम मानवता से ऊपर हो जाते हैं। 19,300 के लिए एक भाई को अपनी बहन की लाश कब्र से बाहर निकालनी पड़ी। इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है? जिस हाथ में अपनी बहन की याद होनी चाहिए थी, उस हाथ में उसकी हड्डियों का वजन था। इसे आप सिस्टम की सबसे बड़ी विडंबना कहिए। बैंक कहता है कि सबूत चाहिए तो चाहिए, इंसानियत मानवता मायने नहीं रखती है। जीतू ने अपनी बहन की लाश का वो हिस्सा जब मेज पर रखा होगा तो मानो कि उस समय कह दिया हो कि लो, इस हड्डियों से बड़ा भी कुछ सबूत है। सिर्फ 19,300। सोचिए एक गरीब आदमी के लिए उसकी मौत के बाद उसकी संघर्ष की वजन बन गया हो। उसके मरने के बाद भी उसे अपनी पहचान अपनी हड्डियों के जरिए गवाही देनी पड़ रही है। यह घटना बताती है कि बैंक के नियम कितने उलझे हुए हैं और आम आदमी को रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। यह घटना एक भारत में दो भारत को दर्शाती है, क्योंकि जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं 2 भारत नजर आता है। एक चमकता हुआ भारत जहां करोड़ों लोग एक फोन कॉल पर मिल जाते हैं। डिजिटल इंडिया का शोर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी
ताकत होने का ढोल है। आलीशान होटल में बैठकर करोड़ों की डील होती है। बड़े बड़े रईस बैंकों में हजारों करोड़ों ढेकार कर विदेश भाग जाते हैं और उनके लिए कोई नियम नहीं है। तो दूसरी तरफ एक सिसकता हुआ भारत है, जहां जीतू जैसे इंसान एक मासूम डेथ सर्टिफिकेट के लिए दर बदर की ठोकर खा रहे हैं, जहां बैंकिंग सुधार के दावे के बीच गरीब को अपनी सच्चाई साबित करने के लिए मुर्दों को कब्र से बाहर निकालना पड़ रहा है। यह भारत तरक्की का चाकनी चौंध से बहुत दूर अंधेरे में दम तोड़ रहा है। इंटरनेट की रफ्तार तो है, लेकिन गरीब का पुकार सरकार की दफ्तर की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए दम तोड़ रहे हैं, क्योंकि सलाह देने वाला इन्हें कोई नहीं है। यह कैसी विडंबना है। मंगल ग्रह पर घर बनाने की बात हो रही है, दूसरी तरफ एक भाई अपने बहन की लाश के टुकड़े को बैंक के दलीलों पर ले जाने को मजबूर हो रहा है ताकि उसे 19,300 रुपये मिल सके। यह विकास सिर्फ कागजों पर है, जिसकी जमीन से कोई लेना देना है ये नहीं है। ये घटना हमें आईना दिखाती है कि जब तक हमारी योजना कागजों से निकलकर ऐसे लोगों के आंसू नहीं बुझाती है, तब तक सब झूठा है। 5 किलोमीटर के सफर ने पूरे देश के सिस्टम को एक्सपोज कर दिया है। सड़क बोरी कंकाल हमारे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जवाब है हमारे पास, या फिर हम नई रेल देखेंगे और उसे स्क्रॉल करेंगे और ये सब भूल जाएंगे। ये कहानी केवल जीतू मुंडा की गरीबी की कहानी नहीं है, यह हमारे व्यवस्था को एक्सपोज करने वाली है। हम कहने को तो कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन क्या है? क्या किसी बड़े नेता या रईस को अपनी पहचान साबित करने के लिए अपनों की कब्र खोदनी पड़ेगी? गरीब का सबसे डरावना चेहरा यही है। आपसे आपको अपने का गम मनाना भी छीन लिया जाता है। जीतू को अपने बहन की मौत का दुख मनाने का मौका भी नहीं मिला। उसने उस कंकाल को बैंक की मेज पर ले जाकर पटक दिया। इस सिस्टम ने जीतू को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां उसके लिए उसकी मौत और जिंदगी का फर्क पड़ गया। जिस भाई ने अपनी बहन को भरे मन से विदा किया था, उसे दोबारा कंधे पर उठाकर लाना पड़ा। ये कैसा तरक्की है? ये कैसा समाज है? ये कैसा सिस्टम है कि मरने के बाद भी जिंदा होने का सबूत देना पड़ रहा है? सवाल यह है कि क्या इस घटना को आज देखकर हम भूल जाएंगे? क्या अगली बार फिर किसी को इस तरीके से कब्र खोदना पड़ेगा? क्योंकि आज जब इस कहानी को हम आपको बता रहे हैं तो सोचना पड़ेगा कि जीतू मुंडा अकेला नहीं है, बल्कि उसके जैसे अभी हजारों लोग होंगे। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी राय जो भी है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए।